IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। झारखंड में एक छोटा सा शहर है चाईबासा। यहां से ओडिशा के शहर क्योंझर का रास्ता कुल 122 किलोमीटर का है और छोटा नागपुर पठार के जंगलों से होकर गुजरता है। इस इलाके में हो जनजाति रहती है। इन लोगों का जीवन खेती पर निर्भर है, लेकिन अब कुछ लोग खदानों में मजदूरों का काम भी करने लगे हैं। फिर भी आज मोबाइल फोन, बिजली और शहरी सामान के आने के बावजूद उनका जीवन कई मायनों में अपने पूर्वजों से कुछ खास अलग हो गया हो, ऐसा नहीं है। इस पूरे रास्ते में आपको छोटी नदियां, नाले दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि आप जंगल बुक की किसी लाइन ड्राइंग के बीच से गुजर रहे हो। इन्हीं रास्तों पर मुझे गजब की खूबसूरती देखने को मिली और एक ऐसा सबक भी मिला जो मैं कभी नहीं भूल सकता। सुबह सुबह मैं चाईबासा से क्योंझर के लिए रवाना हुआ। कुछ देर बाद मुझे सड़क के किनारे मिट्टी के बने घर दिखाई देने लगे। उन घरों पर जो रंग रोगन हुआ था, वैसा मैंने कभी किसी ग्रामीण इलाके में नहीं देखा था। ज्यादातर घरों में रंगों की 3 पट्टियां थीं, काली, भूरी और लाल, या लाल, नीली और भूरी, या फिर लाल, भूरी और सफेद। हर पट्टी के अंत में काले रंग का बॉर्डर था। कुछ घरों पर छत के करीब जो पट्टी थी, उसमें हरे, पीले और सफेद रंग से डिजाइन बनी हुई थी। मैं इन अनजान पेंटरों की इस जबरदस्त काबिलियत पर हैरान था। हमारी कार आधे से ज्यादा रास्ता तय कर चुकी थी जब मैंने देखा कि सड़क के किनारे थोड़ा सा उतरकर एक हाट लगी हुई थी। मैं हो जनजाति के उन लोगों को और करीब से देखना और जानना चाहता था जिन्होंने अपने मकान इतनी खूबसूरती से रंगे थे। गाड़ी से उतरकर मैं उस हाट में समा गया। जमीन पर टाट या बोरे बिछाकर दुकानें सजाई गई थीं। इसमें स्थानीय खाने की चीजें थीं। मूढ़ी और चिड़वा छोड़कर कई चीजें मेरे लिए बिल्कुल नई थीं। हाट में कुछ एक दुकानों पर साबुन की सबसे छोटी बट्टियां भी बिक रही थीं। इनको लेने वालों की भीड़ भी काफी थी। महिलाओं में सबसे ज्यादा मांग शैम्पू के सैशे की थी, लेकिन मैंने देखा कि वहीं से शैम्पू खरीदकर कई महिलाएं बगल में बहते छोटे पानी के नाले में जाकर बाल धोने लगीं। यह देखकर अजीब लगा कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन शहर की जीवन शैली चुपके चुपके अपने कदम फैला रही है। ये असर अच्छा है कि बुरा, ये तो नहीं समझ आया, लेकिन सुख सुविधा कितनी आसानी से सभी को अपने वश में कर लेती है, ये जरूर समझ गया। हाट में 1-2 जगह ट्रांजिस्टर में हिंदी के गाने बज रहे थे, लेकिन हाट के अंत में मिट्टी और फूस की एक अनगढ़ सी मूर्ति रखी थी जिस पर कुछ कपड़ा चढ़ा हुआ था। यह शायद यहां के ग्राम देवता थे। कुछ ही देर में यह साबित भी हो गया। यहां एक ग्राम पुरोहित जो उस जनजाति समूह के थे, वे आ गए और फिर शुरू हुई ग्राम देवता की पूजा। स्थानीय ढोल बजे, नाच हुआ और पुरोहित तंद्रा में चले गए। लोग उनसे सवाल पूछते रहे और वे उसी तंद्रा में जवाब देते रहे। सभी उनके पैर छू रहे थे। कुछ माताएं अपने बच्चों को आशीर्वाद दिलवा रही थीं। करीब 20 मिनट ये प्रार्थना चली
और अंत में प्रसाद लगा। ऐसा प्रसाद जो न तो मैंने कभी देखा और न ही सुना। प्रसाद के रूप में थी बीड़ी, और वो कोई साधारण बीड़ी नहीं थी, बल्कि ताजी पत्ती में तंबाकू भरकर करीब सिगार जितनी लंबी सी एक बीड़ी बनवाई गई थी। उसे पुरोहित ने ही जलाया और उसे लेकर ग्राम देवता की परिक्रमा दी। फिर उसी बीड़ी से पहला कश उन्होंने ही लिया। उसके बाद हर आदमी के बीच पुरोहित इसी बीड़ी को लेकर घूमने लगा। सब लोग श्रद्धा से उसमें से कश ले रहे थे। बीड़ी देने वाला पुरोहित मेरे पास पहुंचा और उसने बीड़ी मेरी तरफ बढ़ा दी। मैं बीड़ी सिगरेट पीता नहीं, तो मैंने हाथ जोड़ दिए। पुरोहित ने मेरी तरफ देखा और बोला, नहीं पिएगा तो देवता नाराज हो जाएगा। सबकी नजरें मुझ पर थीं कि अब मैं क्या करूंगा। मैं भी अंदर ही अंदर घबरा रहा था कि कहीं इनकी भावनाएं आहत न हो जाएं। फिर न जाने कहां से मुझे जवाब सूझा और मैं बोला, अगर पीऊंगा तो मेरा देवता नाराज हो जाएगा। मेरा जवाब सुनकर उस पुरोहित ने बड़ी सहजता से कहा, अच्छा ऐसा, तो कोई बात नहीं, और वो आगे बढ़ गया। उसी के साथ बाकी भीड़ की आंखें भी मुझसे हट गईं। थोड़ी देर में पुरोहित और कुछ लोगों ने ग्राम देवता की मूर्ति उठाई और रवाना हो गए। मैं वहां खड़ा उस पुरोहित और उसके पीछे चलते उन लोगों को देखता रहा। न कोई जिद, न बुरा मानना, न देख लेने की धमकी, न भला बुरा कहना। अगर तुम्हारा विश्वास अलग है तो मैं उसका सम्मान करता हूं। और कहानी खत्म। उस दिन हो पुरोहित ने अपनी सहजता से मुझे सबको बिना शर्त स्वीकार करने का एक ऐसा सबक सिखा दिया जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और फिर एक नई मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On the first episode of Last Brand Standing, learn all about the intriguing battles between Tata Motors and Maruti Suzuki with host Anupam and Ambi, hosts of other shows on the IVM Podcast Network, Pesa Vesa and the Sponge Podcast. Great show that I think you really enjoy. We would also like to announce our collaboration with Hunts, India's most widely read literary magazine. Hunts Vani is now available in audio version on IVM Podcast. Do check it out. On Tere Mere Raste, Keshav tells us how people lived underground in Turkey's Keymakli city for generations. Varun introduces us to the world of audio advertising with Stas Tushinsky on Advertising is Dead. How can influencers shift from advertising to paid content? Siddharth Deshmukh tells us on Smarter with Sid. And on the Wire Talk, Siddharth talks to A.D. Singh about how badly restaurants are hit during the lockdown. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any other show for that matter, please do tell a friend. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week, Ciet, Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, and Intuit India. Thank you so much for making this possible. Whether you're an established sports person or a budding one, or simply a sports enthusiast, join us, Tanvi and Shlok. We are two passionate pro badminton players talking policy, mindset and everything sport. So tune in to the Millennial Athlete every Monday. Only on the IVM Podcast Network. Trust us, it's gonna be lit.